ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, महाराज की जय हो, समस्त आचार्य संघ की जय हो। विषय चल रहा था बंध का। अब यहाँ पर ये समझना है बंध, उदय और सत्य योग्य प्रकृतियाँ कितनी होती हैं। कुल प्रकृतियाँ 148 हैं उत्तर भेद सहित। आचार्यों ने बंध और उदय का वर्णन अभेद विवक्षा से किया है और सत्य का भेद विवक्षा से किया है। अभेद विवक्षा में 5 बंधन, 5 संघात और वर्ण आदि की 16 और सम्यक मिथ्यात एवं सम्यक प्रकृति, इस प्रकार 28 प्रकृतियों को कम होने से 120 प्रकृतियाँ बंधयोग हो जाती हैं। कुल प्रकृतियाँ कितनी हैं? 148 हैं। उसमें 5 बंधन और 5 संघात, समझ गए? ये 5 शरीर में गर्भित हो जाते हैं, ये 10 कम हो गए। वर्ण आदि की 16, ठीक है ना? ये 16 कम हो जाते हैं, मात्र 4 लिए जाते हैं उसमें 20 में से, ठीक। कितनी कम हो जाती हैं? 16। और सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति, इस प्रकार 10 और 16 26। सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति कितनी हो गई? 26 और 2 28। ऐसे 28 प्रकृतियाँ कम कर देने पर बंधयोग हो जाएंगी। 148 में से 28 कम कर से 120 प्रकृतियाँ बंधयोग हो जाएंगी। अब इसके बाद उदय में सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति का उदय आता है, इससे उदय योग 122 हो जाएंगे। बाकी ज्यों की त्यों हैं, मात्र उदय में सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति होती है, इसलिए 2 बढ़ जाएंगे। तो 120 में कितने हो गई? 2 जोड़ेंगे तो 122 उदय हो गई। सम्यक मिथ्यात का उदय तीसरे गुण स्थान में होता है और सम्यक प्रकृति का उदय चतुर्थ से लेकर के 7वें गुण स्थान तक होता है, ठीक है। जहाँ छाया सब सम्यक दर्शन पाया जाएगा वहाँ तक रहेगा, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय कहाँ रहता है? जहाँ पर छाया सम्यक सम्मिश्रण होता है। तो उसका गुण स्थान कितना है? चतुर्थ से लेकर के 7वें तक। सत्व पूरे 148 प्रकृतियों का पाया जाएगा, ठीक है। 5, 9, 2, 28, 4, 93, 2 और 5, ठीक है। पूरी की पूरी 148 हो जाएंगी, ठीक है। अब एक और आता शब्द भंग त्रिभंगी, बंध त्रिभंगी। बंध माने त्रिभंग कैसे बनता है? त्रिभंग मतलब समझ गए ना? बंध, विच्युत्ति, बंध और अबंध, ये तीनों निकालते एक साथ आते हैं जब कर्मकांड पढ़ते हैं। तो बंध त्रिभंगी किससे कहते हैं? बंध विच्युत्ति, बंध और अबंध को बंध त्रिभंगी कहते हैं। इन तीनों का गुणस्थानों और मार्गणाओं में वर्णन किया जाता है जब पढ़ते हैं। किस गुणस्थान में कितनी प्रकृति का बंध विच्युत्ति होती है, ठीक है। कर्मकांड का विषय आ रहा है। तो प्रथम गुणस्थान में 16 की होती है, द्वितीय गुणस्थान में 25 की होती है, तृतीय गुणस्थान में 0, चतुर्थ गुणस्थान में 10, पंचम गुणस्थान में 4, षष्ठम गुणस्थान में 6, सप्तम गुणस्थान में 1, अष्टम गुणस्थान में 36, नवम गुणस्थान में 5, दसम गुणस्थान में 16 और 11 और 12वें गुणस्थान में 0 और 13वें गुणस्थान में 1 प्रकृति की बंध विच्युत्ति होती है और 14वें गुणस्थान में बंध और बंध विच्युत्ति कुछ भी नहीं होती है। समझ गए? ये गुणस्थान की अपेक्षा क्या हो गई? बंध विच्युत्ति। बंध विच्युत्ति माने यहाँ तक ही बंध होगा, उसके आगे उस प्रकृति का बंध नहीं होगा, उसका नाम है बंध विच्युत्ति। जैसे आप चल करके शदलगा से पूना तक पहुँचे, पूना के आगे आप नहीं पहुँचोगे तो आपकी पूना तक बंध विच्युत्ति हो जाएगी। पूना वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ पर उसके आगे नहीं जाना आपको, तो बंध विच्युत्ति कहलाएगी। समझ गए? ऐसे कोई प्रकृति है
वो पहले गुण स्थान से आगे नहीं जाएगी तो उसकी वहाँ बंधोच्छित्ति मानी जाएगी। कोई दूसरे गुण स्थान से आगे नहीं जाएगी तो उसकी दूसरे गुण स्थान में बंधोच्छित्ति मानी जाएगी। बंध से विच्छिन्न हो जाना यानी उसके आगे उसका बंध नहीं होगा। ठीक है। ऐसी उदय में जिसका जिस स्थान तक उदय आएगा फिर उस गुण स्थान के बाद उदय नहीं आएगा तो उसमें उस गुण स्थान में उदय विच्छित्ति हो जाएगी उसकी, जहाँ तक पहुँचेगी उस तक को लेना पड़ेगा। जिस गुण स्थान तक पहुँच रही है उस गुण स्थान तक को लेना पड़ेगा। ये सत्य प्रकृति, सत्ता में जो प्रकृति पड़ी हुई है। ठीक है। अब प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 16 प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं? मिथ्यात्व। ठीक है। अपन पहले पढ़ करके आए थे, ऐसे पढ़ लेते। मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्त सप्राप्त का सहनन, एक इंद्री जाति, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्विइंद्री, तीन इंद्री, चौइंद्री जाति और नरगति, नरगत्यानुपूर्वी और नरकायु। इस प्रकार इन 16 प्रकृतियों का बंध प्रथम गुण स्थान तक ही होता है, आगे नहीं होता। सबसे पहले अपन मोहिनी की गिन लें। मोहिनी की कितनी है? एक मिथ्यात्व है, दूसरा नपुंसक वेद है। कितनी प्रकृति हो गई? ये 2 हो गई। ठीक है ना। फिर इसके बाद कौन सी लेना अपन को? 2 हो गई। अब जाति, जाति कौन सी हैं? द्विइंद्री, तीन इंद्री, चौइंद्री जाति। ठीक। और एक इंद्री जाति। कितनी हो गई? 4 हो गई। ये जाति हो गई। या फिर ऐसा ले सकते हैं, नाम कर्म के अलग से ले लो। 16 हैं कुल, 13 और 3 16। ठीक है ना। एक हो गई कौन सी? मिथ्यात्व की हो गई 2। कौन सी 2 हो गई? और नपुंसक वेद। अब एक आयु ले लो। कितनी हो गई? ये 3 हो गई। अब लेना कितनी लेना? 16 नामकरण। 16 नामकरण कौन कौन सी हो गई? 13 नामकरण की लेना पड़ेंगी क्योंकि 16 तो कुल हैं ही। फिर से लेते हैं अपन। ठीक है ना। प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 16 प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो 2 ले लो। किसकी? मोहिनी कर्म की, मिथ्यात्व और नपुंसक वेद। और एक ले लो आयु, कौन सी? नरकायु। ये 3 हो गई। अब 13 कौन सी लेना है? नाम कर्म की। तो कौन सी नाम कर्म की? फिर सबसे पहले गति ले लो। ठीक है ना। जाति, गति जाति। गति कौन कौन सी? नरक गति। ठीक है ना। और दुख ले लो, नरक दुख, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी। ठीक है। 2 हो गए। फिर उसके बाद जाति, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जाति। ठीक है ना। इसके बाद ले लो तुम्हारा एक सहनन, असंप्राप्त का सहनन। ठीक है। एक ले लो संस्थान। ठीक है। फिर आ वाले 2 ले लो, आतप और अपर्याप्तक। और सा वाले ले लो, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण। ठीक है। सूक्ष्म तरह हो गया काम। इतनी प्रकृतियाँ क्या हो जाएंगी? 13 हो गई। और 13 और 3 16 प्रकृतियाँ हो गई। ठीक है। चलिए अब द्वितीय शासन व्यवस्था में विच्छिन्न होने वाली 25 प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं? 25 प्रकृतियाँ। अनंतानुबंधी की 4, स्थान गृद्धि, निद्रा निद्रा, पिछला पिछला, दुर्भग, दुश्वर, अनादि, निगुरादि 4 संस्थान, वज्र, नाराच आदि 4 सहनन, अपशस्त व्यायुगति, स्त्रीवीर, नीच गोत्र, त्रेंच गति, त्रेंच गत्यानुपूर्वी, उद्योत और त्रेंच आयु। इन 25 प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति द्वितीय गुण स्थान में होती है। ये एक साथ पढ़ लेते, फिर बाद में अपन एक अलग से लगाएंगे। ठीक है। चतुर्थ असंयत गुणस्थान, सम्यक दृष्टि गुणस्थान में ये द्वितीय हो गया है ना। फिर द्वितीय शासन गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 25 प्रकृतियाँ। और जो कौन से गुण स्थान में? तृतीय गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति है ही नहीं। और चौथे गुण स्थान में अप्रत्यक्ष वर्ण, क्रोध, मान, माया, लोभ, वज्र, सब, नारा, सहनन। ठीक है। औदारिक शरीर, औदारिक शरीरांगोपांग, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्यायु। इन 10 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति चतुर्थ गुण स्थान में हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लेना? जैसे द्वितीय गुण स्थान में लिया था अपन ने, अनंतानुबंधी चौकड़ी निकल गई थी। अब इसमें कौन सी चौकड़ी निकल जाएगी? अप्रत्याख्यान चौकड़ी निकल जाएगी। 4 तो ये निकल गई। ठीक है। अब 4 के बाद जो कौन हो जाएंगी? औदारिक शरीर, औदारिक शरीर, आंगोपांग, मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्व और मनुष्यायु। ये सब मनुष्य वाली निकल लगी। ठीक है ना। ठीक है ना। ये हो गई।
तो उसमें और एक वज्रसर नारासन रह गया और बस हो गया। नहीं यही समझ में क्या? औदारिक दुख हो गया, मनुष्य त्रिक ले लो, ठीक है ना। 3 कौन कौन सी? मनुष्य गति, मनुष्य कर्तव्य, मनुष्य आयु, 3 और 2 5 हो गई, है ना। और अप्रत्यक्षाना चतुष्क हो गई, कितने हो गई? 5 4 9 और 1 शयनन हो गया, बस हो गया। ये चतुर्थ गुणस्थान की हो गई। पंचम देशव्रस्त गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली प्रकृतियां 4 हैं। कौन सी? अब कसाय, प्रत्याख्यान वर्ण चतुष्क। षष्टम परमत्व गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली प्रकृतियां षटक। हाँ, कौन सी षटक है? अस्थिर, अशुभ, असाता, अयस्कीति, अरति और शोक। अपन क्या लेते थे? पहले अपन ले लेते थे इसको शोक, बार आशा बोलते थे इसको अपन। क्या बोलते थे? अस्थिर, अशुभ, असाता, अयस्कीति, अरति और शोक, ठीक है ना। इसमें 5 आ जाती आ वाली और 1 आ जाती सा वाली। अस्थिर, अशुभ, असाता, अयस्कीति, अरति और शोक, इन 6 प्रकृतियों के बंध विच्छित्ति छठे गुणस्थान में होती है। सप्तम अप्रमत्त संयत गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली मात्र एक प्रकृति है। कौन सी है? देवायु। इस एक प्रकृति की बंध विच्छित्ति सप्तम गुणस्थान में हो जाती है। किसकी? देवायु की। अष्टम अपूर्व कर्ण गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली प्रकृतियां 36 हैं। अपूर्व कर्ण गुणस्थान के 7 भाग में हैं। उनमें मरण रहित प्रथम भाग में निद्रा और पिछला इन 2 की, छठे भाग के अंत समय में तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्त वायुगति, पंचेंद्री जाति, तेजस, कारमण, आहारक शरीरांगोपांग, समचतुर संस्थान, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रिक शरीरांगोपांग, वर्ण आदि 4, अगुरु, लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, वादर, पर्याप्ति, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर और आदि इन 30 की तथा अंत के समय में हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन 4 की, सब मिलाकर अष्टम गुणस्थान में 36 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो जाती है। ठीक है ना। क्या लिया था अपन ने? पहले 2 निद्राएं ले ली थी। 10 वर्ण की क्या थी? 2 निद्रा। कौन सी? निद्रा और पिछला थी। और मोहिनी की हास्य आदि 4, ठीक है ना। 4 और 2 6 और 30 किसकी थी? पूरी शायद नामकर्म की, है ना। ये पूरे मिलाकर के क्या हो जाती? 36 हो जाती। नवम अनवृत्तिकरण गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली प्रकृतियां 5, ठीक है ना। उसमें क्या हो जाएगा? संजुनन की 4 और पुरुष भेद चला जाएगा। ऐसी ये नवम गुणस्थान में बंध विच्छित्ति सरल है। 4 संजुलन की और 1 पुरुष भेद। इस प्रकार से नवम गुणस्थान में 5 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति। दसम सुख संप्रदाय गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली प्रकृतियां 16 हैं। कितनी प्रकृतियां हैं? 16 हैं। ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5, दर्शनावरण की 4, उच्च गोत्र और यशस की थी। इस प्रकार 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति दसम गुणस्थान के अंत में होती है। ठीक है। तो क्या लेना अपन को? सबसे पहले 5 दूनी 10, ज्ञानावरण की 5 है ना, अंतराय की 5 हो गई 10 और दर्शनावरण की 4, कितनी हो गई? 10 और 4 14। अब 2 लेना है तो गोत्र और यशस की थी। ठीक है। इस प्रकार से 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति दसम गुणस्थान के अंत में होती है। अब त्रयोदश यानी संयोग केवली गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली प्रकृति 1 है। कौन सी है? क्योंकि 11वां गुणस्थान और 12वां गुणस्थान में बंध विच्छित्ति नहीं होती। ठीक है। सीधा कहाँ पहुँच गए? 11वें 12वें को छोड़ करके 13वें में। तो वहाँ पर साताविधि 1 प्रकृति की बंध विच्छित्ति होती है। कौन से गुणस्थान में? 13वें गुणस्थान में। ठीक है ना। इतने ही रहने दें आज। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।